वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः। अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलं मातरं विना। बुद्धिर्विकुण्ठिता देवी समाप्ता मम युक्तयः नान्यद् किञ्चिद् विजानामि त्वमेकं शरणं मम त्वमेकं शरणं मम। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वर्तमान श्रृंखला के श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत कल हमने आपको महर्षि भृगु के शाप से भगवान विष्णु को अवतार लेने पड़े, इस संबंध में आपको बतलाया था। और वहां पर जो बतलाया गया था, सर्वप्रथम नरनारायण, द्वितीय में दत्तात्रेय जी, तीसरा नृसिंह भगवान का, चौथा वामन स्वरूप का, पांचवा परशुराम जी का, छठा भगवान राम के रूप में, और सातवां कृष्ण और अर्जुन रूप। नर नारायण ये भी है, अर्जुन नर स्वरूप और नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण, ये सात यहां पर बतलाए थे। और व्यास जी ने कहा था कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो नियंत्रण वो भगवती के हाथ में है, वही सर्वनियंता है और यहां पर कोई स्वतंत्र नहीं है। अब आगे ये बताने के बाद में राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि भगवान महर्षि, वारांगना स्वयाख्याता नर नारायणाश्रमे
प्रारंभ में आपने जो बताया था अभी, प्रहलाद और नर नारायण के संबंध में जब कथा आपने बताई तो उसमें बताया था कि ये अप्सराएं नर नारायण के आश्रम में गईं और इन्होंने अपनी सब कलाओं को विपरीत पाया। ये कोई प्रभाव नहीं डाल सके। भगवान ने पुरस्कार स्वरूप नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी नाम की अप्सरा इन्हें भेंट की, कहा ले जाओ इंद्र को भेंट करना। वो समस्त यहां पर अप्सराएं खड़ी हो गईं और वो उन्होंने भगवान नारायण से निवेदन कर दिया कि आप हमें स्वीकार करें, आपके पास आकर के अब हम वापस नहीं जाएंगे। याचितेन विवाहेन विवाह के लिए याचना की। तो महाराज फिर हुआ क्या? जन्मेजय जी पूछते हैं। याचितेन विवाहार्थम किम कृतम तेन जिष्णुना। जब उन्होंने ये प्रस्ताव कर दिया विवाह हेतु अप्सराओं ने, तो फिर भगवान नारायण ने क्या किया, वो प्रसंग आप हमें बताएं। व्यास जी कहते हैं कि भगवान नारायण क्रोधित हो गए। सप्तु कामस्तु संदृष्टो नरेणाथ यदा हरिः वारितोऽसौ समाश्वास्य मुनिर्नारायणस्तदा। भगवान नारायण श्राप देने को उद्यत हो गए, क्रोध आ गया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सब बातें होती हैं। तपस्वी के समक्ष इस प्रकार की स्थिति बनाना, तो भगवान नर ने समझाया कि नहीं महाराज, जब आप क्रोध करेंगे तो फिर कौन रक्षा करेगा, आपको ये शोभा नहीं देता। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। बहुत स्थिति महाराज जी ने समझाई कि आप ही जब क्रोध करेंगे तो फिर कौन रक्षा करेगा। मुझे मानस का याद आ रहा है एक दोहा। कि तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। उत्तरकांड में काकभूषण जी के प्रसंग में
तब मायावश जीव जड़ संतत फिर भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। ये तो वैसे ही माया से मोहित है और उस पर भी आप कृपा करेंगे। तो इनकर होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। भगवान ने भगवान नर नारायण से कह रहे हैं कि महाराज ऐसा मत करो, इनका कल्याण हो वो मार्ग इनको बताओ। महाराज जी शांत हुए और शांत होकर के चित्त भगवान नारायण अप्सराओं से कहते हैं, हाँ ये पीछे जहां प्रसंग आया है वहां 16,050 लिखा है, याद रखिएगा। यह अंतर है श्रीमद् भागवत का और श्रीमद् देवी भागवत का। और श्रीमद् भागवत में भी संभवतः 16,000 लिखा हो, 100 वहां भी, या 16,100 थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, पर यहां 16,050 अप्सराएं हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि अस्मिन् जन्मनि चार्वंग्यः कृत संकल्पवान हम। इस अवतार में तो हम संकल्प ले चुके हैं। आवाभ्यांच न कर्तव्य सर्वथा दार संग्रह। हम दोनों भाई इस जन्म में विवाह नहीं करेंगे, इस अवतार में बस इतने कार्य है हमारा, विवाह नहीं करेंगे। तो फिर क्या हो? अप्सराएं खड़ी हैं सामने हाथ जोड़ के, समझाया उनको विविध प्रकार से, और फिर कहते हैं तस्माद् गच्छन्तु त्रिदिवम् कृपां कृत्वा ममोपरि धर्म ज्ञान प्रकुर्वन्ते व्रतभंगम परस्य वै। अच्छे धर्मशील व्यक्ति जो हैं किसी का व्रत भंग नहीं करते, इसलिए अभी तुम अपने लोक को जाओ और हम तुम्हें वरदान देते हैं। अष्टाविंशे विशालाक्ष्यो द्वापरेऽस्मिन् धरातले। 28वें द्वापर में अस्मिन् धरातले, इस पृथ्वी पर भूपतीनां सुता भूत्वा पत्नी भावम गमिष्यति। तुम सब लोग राजाओं के यहाँ राजकुमारियों के रूप में जन्म लेना, तब वहां पत्नी भाव से मैं तुम सबको ग्रहण करूंगा। भगवान ने ये आदेश दिया। अब तो आश्वासन हो गया, तो सभी अप्सराएं उर्वशी को आगे करके इंद्र के पास पहुंची और वहां जाकर के इंद्र के समक्ष यहां जो भी हुआ था सब निवेदित कर दिया।
कि महाराज कहाँ हमको भेज दिए? भगवान नारायण के समक्ष भेज दिए। इस प्रकार से उन्होंने समझाया। इंद्र प्रसन्न हो गए। एक तो भेंट मिल गई उर्वशी के रूप में, नई अप्सरा मिल गई, भगवान नारायण ने भेंट कर दी। जिससे सुनाते हैं, राजा जन्मेजय कहते हैं महाराज फिर संदेह हो गया, ये हो क्या रहा है? कृष्णावतार चरितम विस्तरेण वदस्सु में। भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन विस्तार से करवा, और जितने मेरे संदेह हैं उनका निवारण करो। जैसे उदाहरण देते हैं दो। गोप्यः तथैकः संदेहो हृदयान्न निवर्तते। निवर्तन्ते नहीं, गोप्या तथैकः संदेहो संदेहो हृदयान्न निवर्तते। कहते बहुत सी गोपियों का वर्णन एक स्वरूप में किया। महाराज यही शंका है यहां पर। और वहीं उसी ठीक एक समय पर पांचाल्याः पंचभर्तृत्वं लोके किम न जुगुप्सितम। वहीं पांचाली जो द्रौपदी है उसको 5 पति, यानी एक स्त्री के 5 पति और एक पति के गोप्यः कितना? अनेकों पत्नियां। ये कैसा? ये जुगुप्सित नहीं है, निंदनीय नहीं है। सदाचारम प्रमाणम ही प्रवदन्ति मनीषिणः। विद्वानों ने, महापुरुषों ने सद आचरण की प्रशंसा की है। सदाचार की प्रशंसा सदैव की जाती है। ये सदाचार है क्या? पशु धर्म, ये तो पशु धर्म है। एक व्यक्ति की अनेक स्त्रियां और एक स्त्री के अनेक पति। कोई मर्यादा ही है? मर्यादा है कुछ महाराज? पशु धर्म कथम तैस्तु समर्थैरपि संस्कृता। ये सब समर्थ हैं और फिर भी इस प्रकार की आचरण, पशु धर्म, पशु की भांति मनमाना आचरण। भीष्मेण कृतं किं वा देवरूपेण भूतले। आपने बताया भीष्म जी जो थे वो वसु हैं, देवता हैं, और वो इस रूप में आए। उन्होंने क्या अच्छा किया? गोलकौ तौ समुत्पाद्य यत्तु वंशस्य रक्षणम्। वंश की रक्षा के लिए इतने गिर गए, इतने आतुर हो गए। क्या कहें महाराज, कहते हुए अच्छा नहीं लगता।
विधवा स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न कराने के लिए आपको बुलाया गया। यहां लिखा है गोलकौ तौ समुत्पाद्य, पति के मरण के पश्चात दूसरे व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई संतान गोलक कहलाती है। कई प्रकार के पुत्र बतलाए गए हैं शास्त्र में। महाभारत के प्रसंग में संभवतः मैंने अनुशासन पर्व में बतलाए थे, कहीं 10 प्रकार के, कहीं 13 प्रकार के, वहां कई प्रकार के जब आए थे तो वहां मनुस्मृति में भी आया है। ये गोलक पुत्र जो बताया है, गोलक पुत्र क्या होते हैं? परदारेषु जायेते, ये दूसरे की पत्नी से उत्पन्न हुए पुत्र होते हैं। भगवान मनु ने मनुस्मृति में बताया है ये पुत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। पर पत्नी के द्वारा उत्पन्न, दूसरे की पत्नी के द्वारा उत्पन्न 2 प्रकार के पुत्र होते हैं। अगर उस स्त्री का पति जीवित है और फिर भी पर पत्नी के द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं, वो कुंड कहलाते हैं। और अगर कोई संतान नहीं थी और पति मर चुका है, उसके बाद में अगर परपुरुष से उसने संतान उत्पन्न की है तो वो कहलाते हैं गोलक। वही गोलक का वर्णन यहाँ है कि भाई के खत्म होने पर विचित्रवीर्य के उसकी पत्नियां विधवा हो गई थी, उनसे संतान उत्पत्ति करवाने के लिए भीष्म जी ने ये किया, आपको बुलवाया। महाराज कुछ समझ में नहीं आता। महाभारत के आदि पर्व में भी आया है, अनुशासन पर्व में भी आया है ये पुत्रों का विवरण, और वामन पुराण में भी आया है, कई जगह आया है। कितने प्रकार के पुत्र, जैसे पति का अपनी पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। इसी प्रकार आप वहां देखें, यहां विस्तार नहीं करना चाहेंगे। तो जन्मेजय पूछ रहे हैं कि इतने आतुर हो गए, धिक धर्म निर्णय कामम, ये धर्म का निर्णय है, धिक्कार है इस धर्म को। कामम मुनि परिदर्शिता, ये तुम कामम मनमाना आचरण है, अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन में सोचे गए कार्य की सिद्धि के लिए ये जो मुनियों ने मार्ग बतलाए हैं, जन्मेजय कहते धिक्कार है इस मार्ग को। धिक धर्म निर्णय, ऐसा निर्णय धर्म के संबंध में ऋषियों मुनियों ने बता दिया। येन केनाप्युपायेन पुत्रोत्पादन लक्षण, ये तो महाराज वो स्थिति है कि चाहे जो कुछ भी अर्थ अनर्थ करना पड़े, पुत्र प्राप्त हो जाए किसी प्रकार से। मुझे तो ये लग रहा है, और उसमें कुछ नहीं, सब स्वार्थ है। क्या इसमें धर्म है? धर्म निर्णय है, ये सदाचार का लक्षण है। ये
तो व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुमने भगवान का जो चरित्र पूछा है, कृष्णावतारम, भगवान कृष्ण के अवतार के संबंध में जो प्रश्न किया है उसका हम आपको बता रहे हैं, और ये सब आपके प्रश्नों के उत्तर सब उसमें आते हैं। व्यास जी कथा प्रारंभ करते हैं भगवान कृष्ण के संबंध में। कहते हैं, राजन, जब जब होई धर्म कै हानि, यथा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, राजन धर्म की हानि जब भी होती है भगवान को आना पड़ता है। ये भगवती का आदेश है, महामाया का। तो एक बार ऐसी ही स्थिति बनी। तब पृथ्वी देवताओं के पास में पहुंची, ब्रह्मा जी के पास में पहुंची। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के यहां प्रार्थना की। फिर सबने मिलकर के वहां बैठे, बात हुई। विष्णु भगवान कहने लगे कि ना हम स्वतंत्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा। देखो ब्रह्मा जी, ना तो तुम स्वतंत्र हो, ना हम स्वतंत्र न हैं, न शिव जी स्वतंत्र हैं। हम सब लोग परतंत्र हैं। और किसके अधीन हैं? वयम मायावृता कामम न स्मरामो जगत गुरुम। हम सब लोग माया से आवृत हैं, भगवती जगत जननी। तस्मात् ताम परमाम शक्तिम स्मरन्त्वद्य सुरा शिवाम। पूर्ण भगवती जगत जननी की ही शरण में हमको जाना चाहिए, वही अब रक्षा करने में समर्थ है। तब वहां पर सब लोगों ने बैठ करके भगवती की स्तुति की, पराशक्ति की, जगदम्बा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति की। वहां पर महालक्ष्मी स्वरूप माया बीज का वो चल रहा है। तो वहां प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मातर्नता स्म भुवनार्ति हरे प्रसीद, सन्नो विधेहि कुरु कार्यमिदं दयार्द्रे। माता, हम आपके चरणों में सिर झुका रहे हैं। संपूर्ण लोकों का कष्ट हरण करने वाली आप ही तो हैं। प्रसन्न हो और हमारा संकट हरण करके हमारा कल्याण कर। शम्नो कुरुष्व शम्नो विधेहि, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर। भारम हरस्व विनिहत्य सुरारिवर्गम, सुरारिवर्गम विनिहत्य, देवताओं के जो वैरी हैं अर्थात असुर दैत्यों का विनाश करके पृथ्वी का भार हरण करें। महिया, पृथ्वी का भारम हरस्व, भार हरण करें। महेश्वरी सताम कुरु संभवानी। इस प्रकार से हे महेश्वरी, हे भगवती, हम सबका आप कल्याण करें। भगवती प्रसन्न हुई। भगवती ने कहा कि देवताओं, मयेदम चिंतितम पूर्वम, मुझे चिंता है। पूर्वम मयेदम चिंतितम पूर्वम अंशावतरणम सुरा। कहा अब अकेले काम नहीं चलेगा,
अब तुम सबको जाना पड़ेगा। सब देवता अपने अंश से अवतार लेंगे। देखो कश्यप जी आपको बता चुके हैं कि उनको शाप हो चुका है पहले कि उन्हें भूतल पर जाना पड़ेगा, धरातल पर जाना पड़ेगा। तो कश्यप जी वसुदेव के रूप में होंगे, अदिति माता देवकी के रूप में जाएंगी और नाग माता सुरसा उनके साथ में रोहिणी जी के रूप में जाएंगे। ये जाएंगे। उधर महाराज भृगु के शाप से इन नारायण को भी, विष्णु को भी अवतार लेना पड़ेगा। ये जाएंगे। और फिर मैं भी आऊंगी। भगवती कहती हैं आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं, आप सब चलो, मैं भी आऊंगी। मैं यशोदा के यहां आऊंगी, नंद यशोदा के यहां गोकुल में आऊंगी। और ये जो शेष जी हैं ये रोहिणी के गर्भ से आएंगे, देवकी के गर्भ में आकर के और फिर रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भगवती ने बतलाई। यहां इतनी व्यवस्था है और उसके बाद में पूर्ण व्यवस्था भगवती ने सब बतलाई है कि कौन कौन कहां जाएगा। धर्मराज अपने अंश से युधिष्ठिर के रूप में आएंगे, वायु देवता भीम के रूप में हस्तिनापुर में जाएंगे। कहने का तात्पर्य मथुरा वृंदावन से यहां से लेकर के गोकुल से और हस्तिनापुर तक की पूर्ण व्यवस्था भगवती ने बतलाई। यहां पर वायु देवता भीम के रूप में, इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन के रूप में, अश्विनी कुमार नकुल सहदेव के रूप में, इस प्रकार से उन्होंने सब पूर्ण व्यवस्था यहां से लेकर के द्वारिका तक की पूरी व्यवस्था बता दी, मथुरा तक की, हस्तिनापुर तक की। और कहा कि भूमि का भार समाप्त करने के लिए 2 क्षेत्र मैंने निश्चित किए हैं, एक तो कुरुक्षेत्र और जो शेष रहेगा वो प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे। ये 2 स्थानों पर भूमि का भार समाप्त हो जाएगा। भगवती ने ये आश्वासन दिया और चलेंगे, अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी कहते हैं अब देखो ये उन्हीं का सब है किया हुआ, स्थान भी भगवती ने निश्चित कर दिया, कुरुक्षेत्र और प्रभास क्षेत्र। कहा जो कुछ होना अब यहीं पृथ्वी का भार समाप्त किया जाएगा। किंचित नृप देवी सा, व्यास जी कहते हैं कि राजन भगवती महामाया के लिए ये कोई विचित्रता नहीं है, कोई ये विशेष बात नहीं है, एक साधारण सी स्थिति है। किंचित नृप देवी सा ब्रह्म विष्णु सुरानपि नर्तयति अनिशम माया त्रिगुणान अपरान किमु। कि जब वो ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाती है अपने इशारे पर, तो फिर दूसरे की क्या गिनती है, किसका वो बताएं कि उसके आगे प्रभाव चलता है। यद भक्ति लेश लेशांश, देखिएगा भाषा व्यास जी की, यद भक्ति
लेश लेशांश लेश लेश लवांश कम। 5 सीढ़ी लगा दी। जिसकी भक्ति का लेश मात्र और उस लेश का भी लेश मात्र और फिर उसका लेश मात्र और फिर उसका लेश मात्र और उसका फिर लेश मात्र, जिसको प्राप्त हो जाता है, लब्ध्वा मुक्तो भवे जंतु ताम्न सेवेत को जनः। ऐसे अंश मात्र को प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है। पता नहीं क्यों मनुष्य शरण नहीं लेता। ऐसे भगवती का जन्मेजय देखो, यहां स्वतंत्र कोई नहीं। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत निश्चित है। और संसार में, व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अब देखिएगा, व्यास जी कह रहे हैं कि यहां पर महानता उसी को मिली है जिसने कष्ट उठाए हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। किसी भी देवता की जिनकी पूजा होती है या किसी भी महापुरुष का चरित्र उठा करके देख लें, जीवन में उन सब ने कष्ट ही कष्ट उठाए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसका जीवन पूरा जीवन सुख में कटा हो ना। कहते हैं कि कष्ट उठा करके ही, अग्नि में तप करके ही, कन कही बाण चढ़े जिमिदाए। सोने पर तेज तभी आता है जब वो अग्नि में तपता है। व्यास जी कहते हैं कि कष्ट उठा करके ही महापुरुष कहलाए हैं। जीवन भर जिन्होंने आपत्तियां झेली हैं, और ये जो भगवती का या भगवती की क्रीड़ा स्थली है, ये सृष्टि प्रपंच उन्हीं का बनाया हुआ। यहां पर जैसे कल भी मैंने कहा था कि दूध का धुला कोई नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके द्वारा सृष्टि का निर्माण और इनके द्वारा प्रथम सृष्टि अहंकार की होती है। तो इन गुणों से और इस अहंकार से मुक्त कोई नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, सब तुम जानते हो, मैं बता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। ब्रह्मा की भी बुद्धि खराब हो गई, पुत्री के पीछे भाग पड़े। भगवान शंकर जी जिस समय सती जी ने शरीर छोड़ा है, सती के शरीर को कंधे पर डाल करके पूरे तीनों लोकों में भागते रहे। यानी इस तरीके से शोक में डूब गए। यानी शोक उनको भी हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजन, सीता हरण होने के पश्चात राम वन वन भटके हैं और रोए हैं पत्नी के लिए। ये विष्णु अंश है। जब इनके ऊपर ये सब हो सकता है, तो इस संसार में बचा कौन? इसी कारण से
महर्षि कश्यप को साप हुआ, वसुदेव देवकी के रूप में यहां पर आते हैं। और यहां भी कालनेमी कंस के रूप में आ जाता है उग्रसेन के। दैत्य भी आ गए, जब देवता आए तो दैत्य भी आ गए। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, वसुदेव देवकी का विवाह होते ही संकट प्रारंभ हो गए। कंस भेजने के लिए चला, रास्ते में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होते ही प्राण संकट उपस्थित हो गया दोनों पर, वसुदेव पर और देवकी पर। किसी प्रकार से वसुदेव जी ने कंस के सामने प्रतिज्ञा की। देखिए आप, अब कर्म एक तो पूर्व के चले आ रहे और तुरंत के नए कैसे बनते हैं। वसुदेव को प्रतिज्ञा करनी पड़ी। व्यास जी कहते हैं ये पूर्व निश्चित नहीं था कि प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, पर करनी परिस्थिति बन गई और प्रतिज्ञा करनी पड़ी। क्या? प्रसाद्य कंसम वसुदेव जी कहते हैं कि जातम जातम सुतम तुभ्यम न दास्यामि यदि प्रभो कुंभी पाके तदा घोरे पतंतु मम पूर्वजाओ। कहा कंस, तुम्हें इसके बालकों से भय है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इसके द्वारा उत्पन्न पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। जातम जातम, जैसे जैसे उत्पन्न होंगे, और अगर ऐसा मैं न कर पाऊं तो मेरे सब पूर्वज नरक में जाएं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है। व्यास जी कहते हैं प्रसाद्य कंसम प्रतिमोच्य देवकीम। कंस को प्रसन्न करके, देवकी को उसके हाथ से छुड़ा करके, महायशासूर सुतस्तदानीम जगाम गेहम स्वजनानुवृत्तो नवोढ़यावीत भयस्तरस्वी। उस नवोढ़ा को लेकर के, नवविवाहिता पत्नी को लेकर के, देवकी को लेकर के अपने घर पहुंचते हैं और उसको सांत्वना दी। अपने संपूर्ण परिवार के बीच में उसे रखा, जिससे उसका भी भय समाप्त हो जाए। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में वो समय आया कि वसुदेव जी को प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है, वसुदेव जी कहते हैं कि देवकी, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए हम अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए तुमसे एक पुत्र मांगते हैं। लाओ पुत्र दो, मुझे प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है। और देखो देवकी, ये संसार है, यहां हर प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का लेखा जोखा प्राप्त होता है। हमारे तुम्हारे जो हैं वो हमें तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। ये जो बालक आया है, इसका भी तो कुछ प्रारब्ध है। ये हमारे ही घर में क्यों आया? इसीलिए कंस के हाथ में पड़ने के लिए तो ठीक है,
अब इसका प्रारब्ध है ये जाने। भोक्तव्यम सुकृतम कर्म। वसुदेव जी कह रहे हैं कि देवकी अपने किए हुए कर्म को भोगना अवश्य पड़ता है। शुभम वा यदि वा शुभम प्रारब्धम सर्वथैवात्र जीवस्य विधि निर्मितम। यद्यपि विधाता की रचना कही जाती है, पर ये जो प्रारब्ध है जीव अपने आप तैयार करता है। तो देवकी कहती हैं कि पतिदेव राजन, क्या सब प्रारब्ध हमारे ही लिए? देवकी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रारब्ध के सहारे बैठे रहना कहाँ की बुद्धिमानी। प्रयास तो करना चाहिए। केवल प्रारब्ध ये उचित नहीं है, जितना हो सके। और अगर कोई भी व्यक्ति प्रारब्ध पर बैठ जाएगा तो फिर पुरुषार्थ किस लिए? फिर पुरुषार्थ की महत्ता क्या? प्रत्येक व्यक्ति यही सोच लेगा कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, कुछ करेगा ही नहीं। जबकि कहते हैं कि पुरुषार्थ आवश्यक है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर मिथ्या यदि प्रकर्तव्यम वचनम शुभमिच्छता न तत्र दूषणम किंचिद प्रवदन्ति मनीषिणा। देवकी जी कहती हैं कि व्यवहारिकता फिर ये है कि प्राण रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए, कोई दोष नहीं होता। इतनी बड़ी बात माता ने कही कि पुत्र है गोद में। वसुदेव जी कहते हैं कि देवी तुम कहती तो ठीक हो, वो जो करना चाहिए प्रयास करना चाहिए, फिर फल प्रारब्ध के अधीन है। फल मिलता है न मिलता है ये प्रारब्ध के अधीन है। कर्म करना अपने हाथ में है, तो उसका तो होना ही चाहिए। कर्म 3 प्रकार के, वसुदेव जी बता रहे हैं कि जैविक कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, जो पिछले जन्मों के कर्म इकट्ठे होते रहते हैं। और दूसरा होता है प्रारब्ध। उस संचित कर्मों में से छांट करके या चुन करके वो कर्म जिनके कारण या जिनके भोग के लिए ये शरीर बनाया गया है वो प्रारब्ध कहलाते हैं। वर्तमान शरीर के द्वारा जिन कर्म फलों का भोग होना है वो कर्म प्रारब्ध कहलाते हैं। और तीसरा है क्रियमाण, जो वर्तमान में परिस्थिति या जिस भी प्रकार से कहें जो हम कर रहे हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि देवकी इनमें से पूर्व देव को छोड़ करके कर्म वश होकर के जब स्वर्ग गया या नरक गया, कहीं भी गया प्राणी वहां से जाकर के और फिर यहां जब वापस होता है
तो जो शरीर मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिलता है। इस कारण से देवकी ये शरीर जो प्राप्त हुआ है जिन कर्मों के भोग के लिए, उन कर्मों का नाश नहीं होता। वो कर्म और उनका फल, उन कर्मों का फल प्रारब्ध में जो है उसका भोग करना ही पड़ता है, और उसी के लिए सिद्धांत है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बिना भोगे इस प्रारब्ध का नाश नहीं होता। दूसरी बात, जो संचित कर्म है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है और इशारा यहां भी दिया है। वो जो प्रारब्ध छोड़ के संचित रह जाते हैं उनका नाश ज्ञान रूपी अग्नि के प्राप्त होने के बाद में ज्ञान रूपी अग्नि से हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न होता है जब स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का जब अनुसंधान कर लेता है व्यक्ति, तो उस समय के उत्पन्न ज्ञान से उस कर्म राशि का, उस संचित कर्म राशि का नाश हो जाता है। वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम वो होते हैं। और तीसरा जो क्रियमाण चल रहा है उनके लिए प्रायश्चित्त होते हैं। प्रायश्चित्तेन नश्यन्ते वर्तमानानि भामिनी। जो वर्तमान कर्म है, गलती हो गई, कोई दुष्कर्म हो गया तो उसका तुरंत प्रायश्चित्त कर लेते हैं। प्रायश्चित्त से उससे बच सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष तो यह है कि अपराध का दंड भोगें और सुकृत का जो पुण्य किया है उसका फल अलग भोगें, ऐसा भी। पर प्रायश्चित विहित है। तो वसुदेव जी इस प्रकार से देवकी को समझा करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि देवी, अगर सत्य चला गया जीवन से तो फिर हम लोगों का जीवन निरर्थक है। इसलिए इसका पालन होना चाहिए। अब हमारा जीवन रहे न रहे, पुत्र का भी जीवन रहे न रहे, ये उसके ऊपर वाले पर है। जो नियंत्रण करता है, सृष्टि करता है, वो जाने। इसका भी तो भाग्य होगा पुत्र का। इस प्रकार से लेकर के चल देते हैं। आज वो स्थिति देख करके मथुरा में पुरवासी भी वसुदेव जी की प्रशंसा करते हैं और कंस के लिए दुरुक्तियां निकालते हैं। उधर वसुदेव जी लेकर के कंस के सामने जब बालक बच्चे को सद्योजात तुरंत का उत्पन्न हुआ लेकर के पहुंचते हैं तो कंस देख करके दहल जाता है एकदम। अरे कैसा पिता है ये, जात मात्रम सुतम नेत्वा ममाग्रे नहीं थी। तुरंत का उत्पन्न पुत्र लेकर के मेरे सामने आ गया। आश्चर्य होता है, वसुदेव जी की तरफ देखता है, प्रशंसा करता है कि वसुदेव कैसे तुम पिता हो, मारने के लिए पुत्र मुझे देने लाए हो। वसुदेव जी खड़े हैं सामने, पिघल जाता है। कंस कहता है वसुदेव ले जाओ। न हंतव्यो मया कामम बालोयम या तो ते गृहम। ये बच्चा है,
शिशु है, मैं नहीं मारूंगा, इसको ले जाओ। वसुदेव जी लेकर के घर चले आते हैं। नारद जी ने देखा कि कंस तो ये साधु बन जाएगा इसे, और नारद जी का कार्य यही है कि दोनों का कल्याण करते हैं। जिसका हाथ पकड़ लिया उसका कल्याण कर दिया। नारद कौतुक प्रेक्षी, व्यास जी कह रहे हैं जन्म देखो कि नारद जी ऐसे हैं जो कौतुक देखने वाले हैं। क्या होता है, खेल देखने वाले हैं। सर्वदा कलह प्रिय, और कलह प्रिय है। न होता हो वहां करा दें। देव कार्यार्थमागत्य सर्व में तच्चकार, देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए और कंस के कल्याण के लिए आगे महाराज जी ने समझा दिया कि कंस तुम क्या कर रहे हो। नारद जी के द्वारा कंस को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करा दिया। ये भगवती का नियंत्रण है। यही नारद व्यास जी को उपदेश देते हैं तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, और यही नारद कंस से कहते हैं कि ये बच्चा मारो। जब वहां ये कहा गया था 8वां गर्भ काल होगा, उसी आधार पर इसे छोड़ दिया कि जो 8वें की बात है देखेंगे। पर नारद जी इस प्रकार समझाते हैं, सब विश्वास। व्यास जी कहते हैं नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते। ये न मिथ्या भाषणे बुद्धिर मुनेस्तस्य कदाचन, महाराज जी झूठ नहीं बोलते, बात सब सत्य बोलते हैं। सत्यवक्ता सुराणाम स कर्तव्य निरतः शुचि, सत्यवक्ता है और देवताओं का कार्य सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने समझा दिया। एक फूल का पकड़ा, 8 पंखुड़ी थी, कहा कंस इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है बताओ। वृत्ताकार में पुष्प में पंखुड़ियां, चाहे जो उनकी पहली कर लो तो पिछली 8वीं हो जाएगी। हर पंखुड़ी पहली है, हर पंखुड़ी 8वीं। समझा दिया, उसकी समझ में आ गया, उसने प्रथम पुत्र का वध कर दिया। अब तो कहना चाहिए कि क्रम लग गया, एक के बाद एक 6 मर गए। व्यास जी कहते हैं कि राजन तुम सोचोगे, ये कहोगे या पूछ ही चुके हैं, इन बालकों का क्या दोष है। कहा ये बालक भी शापित है। ये 6 जो हैं, ये मूल रूप से महर्षि मरीच के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी से जो ऋषि उत्पन्न हुए थे सर्वप्रथम, वशिष्ठ, कश्यप, मरीच आदि ये जो उत्पन्न हुए थे उसमें मरीच हैं। उनकी पत्नी थी ऊर्ना नाम की, उनके ये 6 पुत्र थे। ये षड्गर्भ कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में या कहीं इनके नाम भी दिए हैं, यहां नाम नहीं दिए हैं। कहते ये 6 पुत्र थे। जिस समय ब्रह्मा जी
अपनी पुत्री के पीछे भागे थे, इशारा कर चुके हैं पीछे, उस समय ये उनको देख करके हंसे थे, हंसी उड़ाई इन्होंने। तो जब वो होश में हुए ब्रह्मा जी, तब वो सोचते हैं कि इन्होंने मुझे रोका भी नहीं, हंसते थे, हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम दैत्य हो जाओ। तो ये ब्रह्मा जी के शाप से प्रथम जन्म में काल नेमि के पुत्र हुए थे। व्यास जी यहां कहते हैं, देवी भागवत में ये दिया है कि उसके बाद में प्रथम जन्म में कालनेम के पुत्र हुए, दूसरे जन्म में हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। हालांकि मुझे अन्य जगह ये नहीं विवरण मिलता है, वहां यही विवरण है कि कालनेमी के पुत्र रूप में आए हैं। इन्होंने वहां पर 6 लोगों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की साधना की, और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें कोई मार न सके। दैत्य बन गए तो स्वभाव वही। इधर पिता नाराज हो गया कि तुम हमसे बिना पूछे तपस्या करने चले गए और वरदान भी ऐसे लोगों से मांग करके लाए जो हमारे विपक्षी हैं, देवता, भले ही वो ब्रह्मा जी हों। तो उसने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी की आराधना की है बिना मेरे आज्ञा के, इसलिए जाओ तुम पाताल के अंधेरे में रहो, यहां कोई काम नहीं तुम्हारा, वहां तुम पड़े रहो। अब क्या करें? हाँ, जब ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान मांगा था तो वही ये निश्चित हुआ था कि फिर मुक्ति कैसे होगी। तो कहा था कि पिता के हाथों से ही तुम्हारी मुक्ति होगी, कालने में तभी मुक्ति होगी। तो उस कारण से ये जो 6 भाई हैं षड्गर्भ, ये पाताल में पड़े थे, उनकी मुक्ति के उद्देश्य से भगवती महामाया ने वहां से ला करके देवकी के गर्भ में ये 6 ऋषि पुत्र स्थापित किए हैं क्रम से। और जो काल नेमि कलश के रूप में आया था, उसके हाथ से इन 6 का वध कराया है। ये स्थिति है। इस कारण से व्यास जी कहते हैं कि ये 6 बालक मारे गए। 7वें गर्भ में देवकी जी का जब गर्भ आया तो भगवती की प्रेरणा से ये संकर्षित होकर के रोहिणी के उदर में पहुंचाया गया। देखे आप, देवकी मथुरा में रह रही है और रोहिणी गोकुल में रह रही है, यमुना पार, नंद यशोदा के साथ। नंद वसुदेव जी के मित्र हैं, घनिष्ठतम मित्र हैं। यहां ये स्थिति जब बनी है तो रोहिणी और इनके और भी लोग ये यहां पर नंद जी के यहां हैं। ये कंस को पता है कि इनके हितैषी नंद जी हैं, क्योंकि पत्नी वहां है, एक पत्नी वहां है, तो ये तो हर आदमी समझ लेता है। तो जब ये स्थिति बन गई, 7वां गर्भ देवकी का समाप्त हो गया, वो इधर आ गया। उसकी उत्पत्ति रोहिणी के गर्भ से हुई। संकर्षण हुए, भगवान बलराम जी हुए, जिनको जातकर्म संस्कार यहां पर सब हुआ।
स्थिति को देख करके कंस विस्मित हो गया। ये स्थिति बन गई कि लोगों ने कहा गर्भ तो था, लक्षण थे संपूर्ण, संभवतः 6 मास तक लक्षित होता रहा, उसके बाद में गर्भ समाप्त हो गया। तो जिन्होंने सूचना दी उन्होंने भी कहा कि भगवान महाराज गर्भ समाप्त हो गया, गर्भ खंडित हो गया, जो भी है। ये भगवती महामाया का है। अब 8वें गर्भ की स्थिति आई, बलराम जी उत्पन्न हो चुके हैं। बलराम जी का इनका 1 वर्ष का अंतर है। उधर महामाया ने कहा था वो यशोदा जी के यहां पहुंचे। नंद यशोदा जी की वो परिस्थिति है कि कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था की स्थिति। देखो भाग्य देखो, कर्म का फल देखो, किसको कहां कैसे प्राप्त होता है। भगवती महामाया की कृपा वहां भी हुई, स्वयं भगवती वहां चल के पहुंची। क्या नंद जी ने बुलाया, यशोदा ने बुलाया? नहीं बुलाया ना, पर है अकारण भी कृपा होती है और अकारण ही कृपा होती है, आप इसको ऐसे कहते। भगवती वहां पहुंचती हैं और देवकी को 8वां गर्भ होता है। इस प्रकार से कारागार में अब कंस इनको रखता है, इनकी विशेष सुरक्षा करता है वसुदेव और देवकी की। द्वारपाल और नौकर चाकर ये सब विधिवत दिए जाते हैं। स्थापयामास रक्षार्थम सेवकान समकल्पयत। व्यास जी कहते हैं उसने सेवकों की कमी नहीं रहने दी। कारागार में बंद जरूर किया। कारागारे ततः कंसो देवकीम देव संस्तुताम। वो देव पूजित जो देवकी है उसको कारागार में अवश्य रखा, पर नौकरों की कमी नहीं रखी, उसकी सेवा के लिए सेवक रखे। तो इस प्रकार से संजाते 10वें तत्र मासेथ श्रावणे शुभे प्राजापत्यर्क्ष संयुक्ते कृष्ण पक्षेष्टमी दिने। वो समय आया श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी, यहां लिखा है श्रावणे। हमारे यहां महीने की गणना कई प्रकार से होती है। जैसे सूर्य के अनुसार महीने की गणना का तरीका यह है कि एक राशि पर सूर्य कितने दिन रहता है, उसके अनुसार ये महीना होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, कोई महीना 30 दिन का हो जाता है, कोई 29 का भी हो जाता है, कोई 32 दिन का भी होता है। मैं इधर देख रहा हूं, काफी मैं पंचांग देखे, मिथुन राशि पर सूर्य और उधर संभवतः धनु राशि पर सूर्य 32 दिन रहता है। ये 2 महीने 32 दिन के होते हैं। इसी प्रकार से कोई 28 का भी है, कोई 30 के भी है। एक तो यह है संक्रांति से संक्रांति तक, ये सौर मास कहा जाता है।
चंद्रमा का महीना दो प्रकार से गिना जाता है। चांद्रमास कहते हैं, ये दो प्रकार से गिना जाता है। एक होता है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, और दूसरा होता है अमावस्या से अमावस्या तक। यहां जो लिखा है, यहां जो दिया है, उन्होंने लिखा है संजाते दशमे तत्र मासेथ श्रावणे शुभे। ये अमांत मास है। अमावस्या से अमावस्या तक का महीना यहां पर लिया गया है। आपने देखा होगा अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा तिथि को 1 लिखा जाता है, पूर्णिमा तिथि को 15 लिखा जाता है, पर अमावस्या जब आती है अगली, तब उसमें आपने देखा होगा पंचांगकार भी 30 लिखते हैं। 30 तिथियां, अमावस्या को 30 तिथि, ये अमांत मास है, इस कारण से होता है। तो उस तरीके से देखें तो वर्ष प्रारंभ होती है, यही 2 प्रकार के हमारे यहां भी चलते हैं। जैसे अभी अर्ध चैत्र से, अब अर्ध हम उसको इसलिए कहते हैं कि हमारे यहां पूर्णिमांत महीना प्रचलित है। कृष्ण पक्ष पहले होता है और शुक्ल पक्ष बाद में होता है। जैसे कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, आश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो हमारे यहां जो धारणा है वो आश्विन मास का कृष्ण पक्ष है, और अगला शुक्ल पक्ष आएगा तो दोनों मिलाकर के आश्विन मास कहा जाएगा। पर एक स्थिति और है, अमावस्या से अमावस्या तक, तब ये जो इस समय हम कृष्ण पक्ष कह रहे हैं, ये पिछले महीने में आता है। भाद्रपद मास का यह कृष्ण पक्ष है। उसके अनुसार अमावस्या से अमावस्या तक जब महीना होता है तो प्रथम शुक्ल पक्ष आता है, बाद में कृष्ण पक्ष आता है। तो वही यहां पर दिखाया गया है कि श्रावणे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम, कृष्ण पक्ष श्रावण के अष्टमी तिथि में भगवान का अवतार होता है। प्राजापत्य ऋक्ष यानी कि नक्षत्र जो है वो रोहिणी प्रजापति का, संयुक्त कृष्ण पक्षे अष्टमी दिने, अष्टमी के दिन भौमवार यहां, अरे भाव में नहीं दिया, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संभवतः बुधवार है। बालकम सुषुवे तत्र निषीदे परमाद्भुतम। उस मध्य रात्रि में देवकी ने इस सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। ये पुत्र देख करके अब ये वसुदेव भी मोहित हो गए, चिंतित हो गए कि अब इसे कैसे बचाया जाए, क्या करें, ये बालक कैसे बचे। आज वसुदेव, देवकी तो माता है, वसुदेव जी यहां पर मोहित हो गए कि इस बालक को बचाया जाए। जो ये कहते थे कि प्रतिज्ञा सत्य करूंगा, आज भगवती की प्रेरणा है कि वसुदेव जी ये सोचते हैं कि इसके प्राण बचाएंगे। इसी समय व्यास जी कहती है, आकाशवाणी होती है, वसुदेव जी को प्रेरणा होती है कि वसुदेव इस बालक को ले जाओ और गोकुल के नंद गृह में छोड़ करके आओ, और वहां जो बालिका है वो उसे ले आओ यहां पर।
वसुदेव जी ने आज्ञा पालन किया। बालक को लेकर के उसी मध्य रात्रि में गोकुल पहुंचते हैं और यहां लिखा है कि वहां एक सरंद्री थी, दासी थी, जिसने वसुदेव जी को अंदर से लाकर के कन्या दी है और वसुदेव जी से बालक को ले जाकर के यशोदा के पास में शयन करा दिया, लेटा दिया। ये यशोदा इसलिए नहीं जान पाई। उधर वो कन्या लेकर के वसुदेव जी यहां आ गए। प्रातःकाल एकदम कंस दौड़ के आता है, सब समझाते हैं, बस देवकी भी कहती है कि ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, पर वो नहीं मानता और वो लेकर के कन्या को शिला पर पटकने के लिए वो हाथ से छूट करके चली जाती है। अष्टभुजा दुर्गा के स्वरूप में आज कंस को भी दर्शन देती है और कहती है कि मया हतया पाप। अरे पापी, पाप स्वरूप, मेरे मारने से तुझे क्या मिलेगा? जातस्ते बलवान रिपुहु, जो तेरा शत्रु है वो तो उत्पन्न हो चुका है। हरिष्यति दुराराध्या सर्वथा त्वाम नराधमम, और उसके द्वारा ही तेरा वध होगा, ये निश्चित है। ये जो सुनता है, अब ये आता है तुरंत भाग के सभा में और तुरंत आदेशित करता है कि आजकल के उत्पन्न जितने भी बालक हों सब खत्म करो। वो कहती है कि उत्पन्न, देवी कहते गई है कि उत्पन्न हो चुका है, तो का समाप्त करो जितने भी बालक हैं। और पूतना को विशेष रूप से बुला करके कहता है कि तुम गोकुल जाओ। कंस को पता है, व्यास जी कहते हैं जातु मात्रास्य हंतव्या बालका यत्र कुत्रचित्, उसका आदेश है जहां कहीं भी इन दिनों में सद्योजात शिशुओं सबका नष्ट करो। और पूतनैषा व्रत अद्य बालग्नि नंद गोकुलम, पूतना से कहता है कि तुम गोकुल जाओ। मुझे पता है, अब जब आकाशवाणी हुई थी तो देवकी के गर्भ में कहा गया था, इसलिए अगर है बच्चा बालक कोई तो नंद के यहाँ हो सकता है, क्योंकि नंद इनके परम मित्र हैं और वहीं पर रोहिणी इनकी पत्नी और सब रहते हैं, तो वहां तुम जाओ। इतना आदेश देकर के जाता है। चिंताविष्टो चिदीनात्मा, चिंता से घिर गया, आज जो चाहता था वो नहीं हो पाया। एक तो 8वां गर्भ कहा था पुत्र होगा, मारेगा, पुत्र नहीं, वहां पुत्री मिली और वो भी छूट के चली गई, वो सूचित भी कर गई। ये स्थिति, अब चिंता तो होनी है। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय, प्रातःकाल हुआ नंद के यहां, पुत्र हुआ है तो उसकी बधाई बजने लगी, उत्सव होने लगे। यह कंस को सूचना मिल गई थी। जैसे ही यहां पुत्रोत्सव हुआ प्रातःकाल, नंद जी के यहां ये सूचना भी उसको मिली है कंस को। कंसेन श्रुता चार मुखाद अपि, उसके चर वहां थे, गुप्तचर थे वहां से प्रतिदिन सूचना मिलती थी। गुप्तचरों ने सूचना दी कि नंद जी के यहां पुत्र जन्म हुआ है, महोत्सव हो रहा है। तब उसने पूतना को भेजा है कि तुम भी जाओ। जानाति वसुदेवस्य दाराः तत्र बसन्ति ही, वो जानता है कि वसुदेव की पत्नियां वहां भी रहती हैं। पशवो दास वर्गस्य, इनकी प्रॉपर्टी वहां पर भी है, पशु इत्यादि भी हैं, नौकर चाकर भी हैं वहां पर। ये तो तभी होंगे जब वहां पूर्ण व्यवस्था होगी।
इस कारण से वहां भेजा गया। अब स्थिति ये बनी कि गोकुल जो भी जाता है यहां से वो वापस नहीं आता। व्यास जी संक्षिप्त कर रहे कथा। कहा पूतना गई वो भी लौट के नहीं आई। इसके बाद में बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये जितने भी गए यहां से, क्योंकि पूतना के मरने से वो लौट के नहीं आए, खबर तो मिल गई। वही बात जैसे रावण के सामने जब इन्होंने शूर्पणखा ने कहा कि खरदूषण मारे गए, तब वो सोचता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता कि नहीं को मारहि बिनु भगवंता। वो स्थिति यहां पर भी हो रही है कि जो जाते हैं वो वापस नहीं आते, सब समाप्त। तब तक वो बालक वहां बढ़ रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि जिस दिन इंद्र की पूजा बंद की गई गोकुल में और गोवर्धन की पूजा कराई गई, उसके बाद में इंद्र का कोप हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा करके रखा। व्यास जी कहते हैं उस दिन से कंस को विश्वास हो गया कि बस मेरे मारने वाला यही है। इतना बड़ा कार्य एक उंगली पर, कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखने वाला ये साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। इसके बाद में फिर इसने केसी जो घोड़े की आकृति में असुर था, इसको भेजा, वो भी समाप्त हो गया। नारद जी फिर आ गए, कहा कंस क्या कर रहे हो? कंस कहता है भगवान जो भी जाता है वापस आता नहीं है। नारद जी कहते हैं वही तो मैं बताने आया हूं, तुम्हें अभी भी शंका है, संदेह है, वही है, उसी को बुलाओ यहां, समाप्त करो। एक एक करके भेजोगे कुछ नहीं होगा। कंस ने कहा ऐसा, कंस ने तुरंत धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया। कंस के यहां भगवान परशुराम का दिया हुआ धनुष था। गर्ग संहिता में आया है कि कंस ने जब दिग्विजय की है, जरासंध को भी इसने परास्त किया है और जरासंध की पुत्रियों से इसने विवाह किया है। अस्ति और प्राप्ति नाम की दो पुत्रियां हैं जरासंध की, वो इसको ब्याही हैं। उस समय ये भगवान परशुराम के पास पहुंचा और कहता है महाराज हमको युद्ध दान दीजिए। परशुराम जी हैं। परशुराम जी की आंखें चढ़ गईं, बोले आज तक कोई क्षत्रिय मेरे समक्ष नहीं आया, ये कहता है कि युद्ध करो मेरे से। पूजा पर बैठे थे, धनुष उठाकर सामने डाल दिया, कहा इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। कंस ने भगवान परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। भगवान परशुराम शंकित हो गए, पर दुर्बुद्धि इतना उस समय इसकी बुद्धि खराब नहीं हुई थी कंस की। ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और सीधे कहता है कि महाराज ऐसी शर्त न रखा करो, हम आपको क्षमा मांगते हैं जो हमने आपके सामने ऐसी बात कही। वास्तविकता ये है कि मैं काल नेमी हूं, असुर, इस रूप में आपके समक्ष खड़ा हूं, इसलिए आपकी धनुष पर प्रत्यंचा मैंने चढ़ा दी। ये सत्य मत करना महाराज, ऐसे उचित नहीं है। तो महाराज जी ने वही धनुष दे दिया, कहा कंस तुम ये ले जाओ, जिस दिन जो भी इसको भंग कर देगा वही तुमको मारेगा। वो धनुष इसके यहाँ था, उसको लेकर के इसने धनुष यज्ञ का आयोजन कर दिया। उधर अक्रूर को भेज करके कृष्ण और बलराम को बुलवा लिया। कृष्ण और बलराम ने आते ही मथुरा नगरी में सर्वप्रथम धोबी से भेंट होती है, रजक का उद्धार किया। इसके बाद में
धनुष यज्ञ की शाला में पहुंच करके धनुष का भंजन किया, धनुष तोड़ दिया, भगदड़ मच गई और चले आए। अब धनुष तो टूट गया। अब कंस को बिल्कुल विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि बस अब अंतिम स्थिति है। दूसरे दिन धनुष यज्ञ का बहाना, तो धनुष तो टूट ही गया। तो कुबलिया पेड़हा थी दरवाजे पर, दोनों भाइयों ने मिलकर, कृष्ण और बलराम ने उसका संहार किया। अंदर जाकर के मक्षाला में अखाड़ा बनवाया गया था, वहां पर चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल ये पहलवान थे, असुर समूह है सब ये, इनका सबका वहां पर संहार किया और इसके साथ में ही मामा कृष्ण का भी उद्धार करके महाराज उग्रसेन को, नाना को सिंहासन पर बैठाया, उनका राज्य किया। इतना कार्य उस दिन हुआ, माता पिता को कारागार से मुक्त किया। आज वसुदेव और देवकी कारागार से मुक्त हो गए। जब पिता माता कारागार से मुक्त हुए तो तब इन बालकों का, बलराम जी का और भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत करवाया गया। यज्ञोपवीत करा के इनको उज्जैन महर्षि संदीपन के यहाँ विद्या के लिए भेजा गया। वहां जाकर के इनकी शिक्षा हुई, सभी कलाएं। अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़े समय में संपूर्ण विद्याएं अर्जित की। वहां जाकर के गुरु की गुरु दक्षिणा दी, उनकी मनोकामना को पूर्ण करके, और महाराज जी घर पर आ गए। मथुरा आए। कृष्ण वध से पीड़ित उसकी पत्नियां अस्त्य और प्राप्ति अपने पिताजी के पास जाकर के रोती हैं। जरासंध उस समय का माना हुआ वीर, ऐसा पिता, सर्वसमर्थ पिता, जिसकी पुत्रियों पर यह कष्ट आया हो, फिर वो कैसे मान सकता है। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, पहली बार हारा, फिर आया, 17 बार लगातार आक्रमण करता है, हारता है। अब आप समझें, प्रजा के कल्याण के लिए कंस का वध। अब ये आप देखते चलिए कि कृष्ण के जीवन में अच्छा क्या है। और वही जनता जो कंस से मुक्ति चाहती थी और आज फिर भी रक्षा कर रहे हैं दोनों भाई खड़े होकर के। जरासंध ने 17 बार हमला किया, आक्रमण किया, वही जनता ये कहती है कि हमारे ऊपर आपत्ति इन दोनों भाइयों के कारण आ रही है। देखिए आप, ये स्थिति है। संसार इस तरीके का स्वार्थी होता है। वो ये नहीं देखता कि इन्होंने मेरे कष्ट का निवारण किया है और इनके कारण ही जरासंध से हमारी रक्षा हो रही है। वो कहती है दुनिया कुछ कहती रहेगी। दुनिया कहती है इन दोनों भाइयों के कारण ये संकट हमारे ऊपर आ पड़े। कंस बना रहा, इतना संकट नहीं आता। वो जो चला गया उसकी तारीफ हो। कंस के समय में ये कोई आपत्तियां नहीं आई, हमले नहीं हुए, कभी आक्रमण नहीं हुए। अब 18वीं बार में कालयवन आ गया। नारद जी ने भेज दिया उसको भी यहां। कालयवन ने मथुरा घेर ली। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। स्वयं के हाथ से नहीं मरता था तो ले जाकर के महाराज मुचकुंद जी के गुफा में मुचकुंद जी की दृष्टि से उसको भस्म किया। इसके बाद में जरासंध फिर आता है 18वीं बार। भगवान देखते हैं कि जनता की स्थिति क्या है। भगवान ने उसी रात में
द्वारकापुरी का निर्माण कराया। जरासंध के आने से पहले और संपूर्ण मथुरा मंडल के निवासियों को लेकर के, परिवार को लेकर के और द्वारका पहुंचाया। केवल दोनों भाई अकेले मथुरा में रहे। जब प्रातःकाल जरासंध ने पूरी नगरी घेरी तो दोनों भाई निहत्थ से बाहर निकलते हैं। मथुरा खाली, जरासंध इनके पीछे भागता है। इस प्रकार से यहां से 18वीं बार जरासंध के सामने से भाग करके द्वारिका में आश्रय लेते हैं। रास्ते में एक पर्वत पड़ता है, उस पर जाते हैं तो वो चारों तरफ से आग लगवा देता है। ये भागवत में आया है। तो वहां से अग्नि की मध्य से निकल करके दोनों भाई नंगे पैर भागते हुए द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका में शरण लेते हैं। इस प्रकार से वहां पर महाराज उग्रसेन जी राजा हैं द्वारिका में। फिर इसके बाद में महाराज भगवान के विवाह प्रारंभ होते हैं। सर्वप्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है, रुक्मिणी जी का हरण करके। अहरद रुक्मिणीम कामम शिशुपाल स्वयंवरात। शिशुपाल का विवाह होने जा रहा था, वहां जाकर के रुक्मिणी का हरण करके लाए, रुक्मिणी से विवाह किया। इसके बाद में जाम्बवती, सत्या, मित्र वृंदा, भामिनीम, कालिंदीम, लक्ष्मणाम, भद्राम तथा नागनिजति शुभाम। इस प्रकार से इन 8 पत्नियों को प्राप्त किया रुक्मिणी जी के सहित। जाम्बवती, सत्या यानी सत्यभामा, मित्र वृंदा और कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनिजति, इनसे विवाह किया। और इसके बाद में उन 16,050 जो राजपुत्रियां हैं उनसे विवाह किया। इनसे विवाह हुआ। इसके बाद में सर्वप्रथम संतान रुक्मिणी जी से प्रद्युम्न के रूप में होती है, जिसका शंबरासुर ने हरण कर लिया, अपने घर उठा ले गया। ये कामदेव जी का अवतार है, जो पुत्र रूप में भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के गर्भ से प्राप्त हो गया। जब सूतिका गृह से प्रद्युम्न गायब हो गए तो भगवान संकट में, शत्रु संकट में पड़ गए। यहां पर भी व्यास जी कहते हैं कि भगवती ने, दुर्गा जी ने ही सूचना दी कि कृष्ण तुम चिंता मत करो, शंबरासुर तुम्हारे पुत्र का हरण कर ले गया है, अब पुत्र तुम्हें 16 वर्षों के बाद प्राप्त होगा। 16वें वर्ष को वो पत्नी साथ में लेकर के आएगा और शंबरासुर का वध करके तब आएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। जन्मेजय ने कहा, महाराज हमें हंसी आती है, कहे आपको यह आश्चर्य भी होता है कि भगवान कृष्ण आप कह रहे हैं कि नारायण के अंश हैं, और इन्हें ये पुत्र, अपने पुत्र का पता नहीं कि पुत्र कहाँ है, कौन ले गया। आश्चर्य। व्यास जी कहते हैं कि दुनिया, ये संसार भगवती की रचना है, भगवती की क्रीड़ा स्थली है, ये ऐसी ही है, बड़े बड़े अच्छे इसमें चक्कर खाते हैं। सबको नचाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भी नचाया, शंकर जी भी कहते हैं मुझे भी नचाया, विष्णु भी कहते हैं मुझे नचाया, नारद जी कहते हैं मुझे नचाया, व्यास जी कहते हैं मुझे नचाया, कोई नहीं बचा।
व्यास जी कहते हैं कि अच्छा एक बात बताते हैं तुम्हें जन्मेजय, जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, नोट कर लो, ये याद कर लो आज से, कि जिसने भी मनुष्य शरीर पाया है उसमें ये 19 गुण रहते हैं। महाराज जी ने गिनाए हैं 19 गुण। ये शरीर के गुण हैं, ये मनुष्य शरीर के गुण हैं, और होंगे और के भी, लेकिन ये विशेष गुण इस मनुष्य शरीर के हैं। कौन से? क्षुद् तृण निद्रा, भूख लगना, तृण प्यास लगना, निद्रा निद्रा आना, भयम तंद्रा व्यामोह, भय तंद्रा यानी आलस्य, और व्यामोह ये विशेष मोह, भ्रम में पड़ जाना, और शोक, शोक दुख होना, और संशय भ्रम हो जाना, संदेह उत्पन्न हो जाना। तो क्षुद् तृण निद्रा भयम तंद्रा व्यामोह शोक संशय 8 ये हुए। हर्षश्चैवाभिमानश्च जरा मरणमेव च, हर्ष खुशी, अभिमान, जरा और मरण, 4 ये हुए 12। अज्ञानम, अज्ञान भी इसके साथ में लगा है। तीनों गुण हैं, बताया ना आपको, उससे 25 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। ये अहंकार है उसमें, तो अज्ञान भी है। अज्ञानम ग्लानि अप्रीति, ग्लानि भी है, अप्रीति प्रेम का न होना, उदासीनता भी है। ईर्ष्या असूया मदह श्रमः, ईर्ष्या है दूसरे से, और असूया गुण में दोष देखना, ये है लगा इसके अंदर। और मदह श्रमः अहंकार, मद नशा जिसको कहते हैं, और श्रमः ये थकता भी है, थकान भी होती है। ये मिलाकर के इस तरीके से 19 गुण हैं। एते देह भवा भावा प्रभवन्ति नराधिपो। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये देह भवा भावा, ये जो मनुष्य शरीर है इसके ये भाव है। जिसने भी शरीर प्राप्त किया है ये 19 गुण उसके साथ में रहते हैं। जन्मेजय जैसे नाम लिया था पीछे भी, भगवान राम का चरित्र उठा करके देखो। व्यास जी कह रहे हैं कि राम के चरित्र में देखो, क्या उन्हें पता था कि वनवास होना है? राष्ट्रीय की तैयारी चल रही थी। क्या उन्हें पता था कि हिरण के पीछे मत भागो, हिरण सोने का नहीं होता? क्या उन्हें पता था सीता को कौन ले गया? नहीं पता है, रोते घूमे जंगल जंगल। अगर पता होता तो क्यों रोते? सीधे पूछते नहीं। ये गुण है, मानवीय रहेंगे। शरीर मनुष्य का पाया है, ये 1900 गुण रहेंगे। इसी शरीर के कारण व्यास जी कहते हैं अगर जानते सीता रावण के यहाँ रही, सीता पवित्र है, तो उसकी अग्नि परीक्षा क्यों होती? अदूष्यंश अदूष्यत्वंच जानक्या न विवेद जनार्दना। सीता दूषित नहीं है क्या, ये वो नहीं जानते थे।
कहते नहीं जानते थे वो, न विवेक जनार्दन। इसी के कारण वहां पर दिव्यंशकारयामास, दिव्य परीक्षा हुई, अग्नि प्रवेश कराया गया सीता को। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये मनुष्य शरीर के गुण हैं और वो होते ही। तो व्यास जी कह रहे हैं इसके बाद में ये 16,000 जो 50 विवाह हुए हैं, ये जो राजकन्याएं थी नरकासुर के यहाँ बंद थी, वहां जाकर के सत्यभामा के साथ में गए थे, नरकासुर का संहार किया और उसके बाद में इन राजकन्याओं को ला करके इनके साथ भी विवाह किया। व्यास जी कहते हैं आगे फिर जाम्बवती जी ने प्रद्युम्न को देख करके भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी कि सुंदर पुत्र हमें भी दें, मेरी कामना है कि आप ऐसा पुत्र हमें भी दें। तो उनके इच्छा को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वन में महर्षि उपमन्यु के आश्रम में जाकर के शिव दीक्षा ली है, सरमुना लिया और भगवान शंकर जी की आराधना की। शिव मंत्र महर्षि उपमन्यु ने दिया है, शिव दीक्षा महर्षि उपमन्यु ने दी है। आज हमें भी गर्व होता है, हमारा भी, हम उसी गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, महर्षि उपमन्यु के गोत्र। शिव दीक्षा देने का लाभ प्राप्त हुआ महाराज उपमन्यु जी को। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने वहां पर वरदान दिया कि तुम एक पुत्र मांगते हो, जाओ, तुम्हें प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्रों के प्राप्त होंगे, 10 पुत्र सबके होंगे। अब देखिए, प्रार्थना भगवान शंकर की है, आराधना शंकर जी की है। शंकर जी ने वरदान दे दिया कि तुम एक मांगने आए थे, तुमको प्रत्येक रानी से 10 पुत्र प्राप्त होंगे, एक एक पुत्री प्राप्त होगी, पूरा दे दिया। भगवती पार्वती ने बिना मांगे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गृहस्थी बहुत बड़ी होगी। उन्हें पता था ना, 16,050 ये और 8 वो, 10 पुत्र सबके, एक एक कन्या, कितनी बड़ी गृहस्थी। और पूर्व सूचना भी दी कि कृष्ण इतनी बहुत बड़ी गृहस्थी होगी तुम्हारी। यहां तो दिया है कि 100 वर्षों के बाद गांधारी के श्राप के कारण तुम्हारे वंश में झगड़ा होगा और वहां गांधार्यास्य तथा शापाद भाविताते कुलक्षय। ये भगवती रामबा ने पार्वती स्वरूप में ये सूचना दी कृष्ण को कि यहां पर तुम्हारे कुल का क्षय होगा और ये तुम्हें देखना पड़ेगा, वहां पर ही तुम्हारे सबके शरीर छूटेंगे। शोक सत्र न कर्तव्यो भवितव्यम प्रति प्रभो, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो न विद्यते, तत्र शोको न कर्तव्यो नूनम मम मतम सदा। इसलिए कृष्ण ये अवश्यम भावी है, ये भविष्य की बात, हम तुम्हें 100 साल बाद की बात बता रहे हैं। 100 साल के बाद ये घटना होगी तुम्हारे यहाँ, कुलक्षय होगा, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए कि वो तो होना ही है। इस प्रकार से भगवती ने आशीर्वाद दिया और कह दिया कि तुम्हारे जाने के बाद में ये जो तुम्हारी 16,050 स्त्रियां हैं, ये भी पूर्व से ही
महाराज अष्टावक्र के द्वारा शापित हैं, इसलिए इनका उद्धार अर्जुन को यहां से ले जाते हुए जिस समय चोरों से इनका स्पर्श होगा वह तभी इनका उद्धार हो जाएगा। चिंता मत करो। इस प्रकार से दोनों भगवान और भगवती आशीर्वाद देकर के गए। भगवान इधर श्री कृष्ण ने गुरु जी को प्रणाम किया, उपमन्यु जी को, और उनकी आज्ञा लेकर के घर पर आए। यहां से जो उनका भगवान कृष्ण का प्रारंभ हुआ, कहते हैं व्यास जी, फिर वो निष्काम भाव से कहें या उदासीन भाव कह लें, न किसी का पक्ष न किसी का प्रतिपक्ष, उस तरीके से अपना उन्होंने कार्यकलाप प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये सब सूचनाएं पूर्व से ही उनको प्राप्त हो गई। न वैषम्यम न नैर्घृण्यम भगवत्याम कदाचन प्रेरयत्यनिशं माया पर ब्रह्म स्वरूपिणी। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो भगवती माया जिस प्रकार से जिसको प्रेरणा देती हैं, वो कार्य अपने तरीके से करवाती हैं। न वो किसी से विशेष प्रेम है उनका, न पक्षपात है किसी के, न उसकी दृष्टि में किसी में विषमता है, न किसी के साथ में निर्दयता है। नैर्घृण्यम, घृणा का अर्थ अब तो ये उन्होंने कर लिया है, नहीं, संस्कृत भाषा में घृणा शब्द का अर्थ होता है दया। आपको याद होगा भगवान सूर्य का मंत्र जब जब करते हैं तो घृणी सूर्याय नमः आता है ना, तो घृणी यानी घृणा से ही बनता है। घृणा का मतलब है दया। तो नैर्घृण्यम, निर्दयता का व्यवहार माता किसी के साथ में नहीं करती, न विषमता है उसकी दृष्टि में। वो केवलम जीव मोक्षार्थम यतते भुवनेश्वरी, वो चाहती है, माता चाहती है कि मेरे बालकों का उद्धार हो जाए। केवल उद्धार के लिए, केवल जीव के मोक्ष के लिए वो ये सब कार्य करती है, केवल भगवती का, और कुछ नहीं है उनका उद्देश्य। उनका उद्देश्य ये है कि जीव का उद्धार हो जाए। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार से जो इस भगवती का चरित्र सुनता है, या इदम शृणुया नित्यम पुराणम वेद संहितम सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी लोके महीयते। देवी का चरित्र इस प्रकार से जो सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और देवी के धाम को प्राप्त होता है, देवी को प्राप्त होता है। ए तन्मया सुतम व्यासात, सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से, ऋषियों से कह रहे हैं 88,000 से कि ये मैंने अपने गुरुजी व्यास जी से सुना है, वो मैंने तुम्हारे सामने विस्तार से रखा है। और अब इसके आगे क्या सुनना चाहते हो? तो समय हो गया, मैं सोचता हूं चतुर्थ स्कंद को अब यहीं पर स्थगित कर लिया जाए। पंचम स्कंद की कथा अब आपको हम कल सुनाएंगे। इस स्कंद में संक्षेप से व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र संपूर्ण सुनाया है, और जिसको ये दिया है कि महापुरुष वही बनता है जो जीवन में कष्ट उठाता है। महापुरुषों के जीवन में आराम कहने या सुख ही सुख कहने नहीं मिलता है। जो लोक का कल्याण करता है, मुझे एक याद आ रहा है कि जो लोक का कल्याण करना चाहता है, सबका कल्याण करना चाहता है, सबकी सफाई करना चाहता है, उसको कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। बहुत अच्छा, किसी कवि ने, मुझे कवि का याद नहीं आ रहा, भर्तृहरि हो या गंगाधर जी हो, पंडित राज जगन्नाथ हो, या वो, उन्होंने कहा है कि रे दंतावन संप्रविश्य विवरम। दातुन देखी सुबह जो दांत साफ करने के लिए की जाती है,
उसको उन्होंने लक्ष्य बनाया है, उसको प्रतीक बनाया है कि हे दातोन, तू जब सफाई घुस के अंदर करती है तो जिनकी सफाई कर रही है वही तुझको कूच कूच के, दबा दबा के, चबा चबा के कष्ट देते हैं और फिर भी तू उनकी सफाई करती है। रे दंतावन संप्रविश्य विवरम निशंकमंगी कुरु, क्या पीड़ाम तैर विहिताम, उनके द्वारा दी गई पीड़ा को तुम अंगीकार करो। करना ही पड़ता है, जो ऐसा सुंदर कार्य करेगा उसको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। पीड़ाम तैर विहिताम मनाघात मना मां भू सहस्वापद, इसके लिए तो अपने हृदय में कोई भी शंका मत कर। मनाक हत मना भू, अपने मन को लेश मात्र भी कहना चाहिए कि कष्ट मत सोचो। सहसु आपदा, आपत्ति ग्रहण करो, आपत्ति प्राप्त करके ही, तप करके ही सोना कंचन बनता है। लोके शोधन बोधन प्रणयिना, संसार में इस संपूर्ण लोक का शोधन करने वाला, इसको ज्ञान देने वाला, के न काम काम दशाम, वो कौन कौन कहें, किसकी नाम नहीं ले रहे, जो इसने भी ये कार्य किए हैं। काम काम न दशाम गता, वो किस किस दशा को प्राप्त नहीं हुए। राम को देखो जीवन भर कष्ट उठाया, कृष्ण को देखो जीवन भर कष्ट उठाया। जितने भी महापुरुष हैं आज के समय में देखें, शंकराचार्य देखें, विवेकानंद देखें, रामकृष्ण परमहंस देखें, कौन है ऐसे, जाने कितने हैं। सब ने कष्ट ही उठाए हैं और अच्छे महापुरुषों को कष्ट ही उठाने पड़ते हैं। कष्टम आपु रहो रहो गतम इदम पीडोद्भवा सिद्धया, पीडोद्भवा सिद्धया, जो पीड़ा उठाता है, जो कष्ट उठाता है, सिद्धि उसी को मिलती है। जो कष्ट उठाता है महापुरुष वही बनता है। तो इस प्रकार से सदैव याद रखें कि परीक्षा सदैव स्वर्ण की होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़नई, निघर्षण घिसना, छेदन कटना, ताप जलाया जाना, गलाना, और ताड़नई पीटना, ये उसके साथ में ही होता है सोने को। और कनक ही बान चढ़े जिम्मेदाहे, कांचनत्व उसमें तेज तभी आता है जब वो तपाया जाता है, और सोने को ही तपाया जाता है। परीक्षा कदम कदम पर सोने की होती है, लोहे की कुछ नहीं होती। पेट के खुरपे बना दी, हथिया बना दिया, और चाहे कुछ बनाओ उसका, लोहे की परीक्षा की ही नहीं जाती। जहां भी जाएगी उद्देश्य के कहते हैं लोहा है देखो, और स्वर्ण जिसके हाथ में देंगे वो कहेगा यार इसकी परीक्षा करो, है और है तो सुरक्षित रखेगा। तो कष्ट उठा करके पीड़ोद्भवा सिद्धया, सिद्धियां पीड़ा सहन करने के बाद में ही प्राप्त होती हैं। इसी बात पर आज का विश्राम करते हैं। भगवान की इच्छा होगी तो पंचम स्कंद की कथा आपको कल सुनाएंगे, अन्यथा ईश्वर भगवती की इच्छा। तो इस तरीके से यहीं पर इसको स्मरण करते हैं। जो भी भाई बंधु हमारे सुन रहे हैं, मित्र रामचंद्र महाराज पेनोरे जी और भी भाई बंधु जो सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए। नमो नमः सर्वेषां कृते।